प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करेंगे। सुबह मैंने क्लास रखी थी ना जेई की, मेरे को पता नहीं था मैं ले पाऊंगा भी कि नहीं, मैंने फिर भी रखी थी। मैं बोल रहा था ना कल मैसेज कर दूंगा। तुम लोग समझते नहीं हो, तुम लोगों को क्लास से भागना अच्छा लगता है, तुम लोगों को लगता है क्या फर्क पड़ जाएगा। चलो आज का पहला मेथड है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। लिखो फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसके अंदर आते हैं दो मेथड, इसके अंदर आते हैं दो मेथड। पहला मेथड आता है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को तोड़ेंगे। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में दो कार्बोक्सिलिक एसिड को तोड़ेंगे, क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड और या कीटोन, है ना, डिपेंड अपॉन द एसिड। एसिड कौन सा लिया, क्लियर। कैसे तोड़ना है, कैटलिस्ट लेना MnO at 573 केल्विन, ठीक है। लिखवा दूं एक लाइन, लिखो फास्ट लिखना, थोड़ा फास्ट लिखो। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स can be prepared by catalytic decomposition of carboxylic acid, by catalytic decomposition of carboxylic acids, MnO का नाम बताएगा कोई। Mn+2 को बोलते हैं मैंगनस, क्या बोलते हैं, मैंगनस। तो दिस इज मैंगनस ऑक्साइड। लिखो लिखो दिस कैन बी डन बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ, this can be done by heating a mixture of this. Aldehyde and ketones can be prepared by catalytic decomposition of carboxylic acids. This can be done by heating a mixture of, methanoic acids or other acids, at 573 Kelvin in the presence of MnO. लिखिए at 573 केल्विन, ठीक है। चलो आओ रिएक्शन करें। आओ देखो, दो मेथनोइक एसिड ले लिए, इधर देखो, आगे नहीं ना आए तुम लोग, इधर बैठा करो। नंबर देखो आपने, 23 से ऊपर किसी का नहीं है, कहेंगे ऊपर है। तू सो गया घर जाके हुए हैं, आना नहीं था। देखो इधर, पता क्या करना है, हम ना एक का लेंगे कार्बोनाइल ग्रुप, क्या करेंगे बच्चों, हाँ एक का लेंगे कार्बोनाइल, एक को तोड़ेंगे यहां से, एक को तोड़ेंगे यहां से, और इनको आपस में जोड़ देंगे। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो उधर से क्या आया बताओ, उधर से आया ये, सही है। और क्या बचा, CO2, और क्या बचा, H2O। अगर आपको इसको लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो हमारे पास एक और चीज भी है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, ऐसे। ये मेरे को भी, ये मैं इससे ऐसे ही करता हूँ, बुक में ऐसे किया हुआ था, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, ऐसे। ये थोड़ा इजी लगता है ऐसे, ठीक है। एक का एल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन, एक का एल्काइल ग्रुप या दूसरे का कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। इनको आपस में जोड़ दिया। पहले इसको लिखो, CH3 डबल बॉन्ड O, उधर से क्या आया H प्लस CO2 H2O। चलो इसको हम एक तरह और लिख सकते हैं, ये भी बुक में ही ऐसे लिखा होता है। मेरे को ये भी नहीं पसंद है, मेरे को कुछ नहीं पसंद है, जैसे तुम लोगों को ना वैसे। ये क्या बन गया, HCOH, है ना। यहाँ से ये यहाँ से टूटा और ये यहाँ से टूटा, है ना। ये पार्ट इधर से बस ये दिखाना चाहता है वो OH नहीं, थोड़ा और समझाता मैं आपको। ये मेथड वैसे इजी है, थोड़ा देखने में थोड़ा आसान लगता है। पता क्या करो, HC डबल बॉन्ड O, OH H
O C डबल बॉन्ड O H। इसको ये यहाँ से तोड़ो, इसका H उठाओ और इसका ये वाला ग्रुप उठाओ, ये बना आपका वाटर, इसका OH और इसका H, ये क्या बन गया वाटर और ये CO2, ये H इधर आ जाएगा। क्या करना है ये करके, ठीक है, ये है ना, ये ज्यादा आसान है, सबसे आसान यही है, ठीक है देखने में। बाकी प्रैक्टिस करोगे किसी में भी हाथ बैठ जाएगा, कर लो नोट। कौन सा क्या बनाया अभी हमने, क्या बनाया हमने, मिथेनॉल एल्डिहाइड बनाया, बोला करो यार। पिछली रिएक्शन दूंगा ना अल्कोहल की एल्कोहल की, किसी को नहीं आनी। देखो मैंने अभी एल्डिहाइड बनाया था ना, अगर मैं इथेनोइक एसिड लेता हूं, क्या 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 ऐड करना है, क्या बोलते हैं इसको, कहां से टूटेगा ये, कहां से टूटेगा, यहां से इसका एल्काइल ग्रुप, इसका कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, ये जोड़ दिया। पहले नीचे वाला लिखो, नीचे क्या है प्लस, ऊपर से CO2 प्लस एसीटोन बन गया। रिएक्शन समझ आ गई। तो कीटोन बनाने के लिए मैंने क्या चेंजेस की, मिथेनोइक एसिड की जगह क्या लिया, हाँ लिखो ये रिएक्शन भी, करो नोट जल्दी शाबाश, आगे समझ। चलो रब कर दूं, ठीक है गिरा हुआ, ये किसी का हो तो बता ले लेना, ठीक है इधर पड़, क्या है कुछ, क्या भी है, क्या भी है, फेंक दो फिर। चलो आ जाओ आगे। इस मेथड से एल्डिहाइड भी बनाया, इस मेथड से कीटोन भी बनाया, ठीक है। अगर इस मेथड से कोई और एल्डिहाइड बनाते, अभी आपने बनाया मिथेनॉल, क्या बनाया था, अगर इथेनॉल बनाने को आ जाए तो क्या करोगे, अगर इथेनॉल बनाना हो तो क्या करोगे, अगर इथेनॉल बनाना हो तो क्या करोगे, इसको नीचे देखते हैं। ये वाला पार्ट यहां से आया है ना, या तो मेरे को यहां CH3 चाहिए, यहां CH3 चाहिए, है ना, बोलो। अगर मैं दोनों पे CH3 लगा दूं तो फिर कीटोन बन जाएगा, मतलब कि दोनों पे अगर एल्काइल ग्रुप लगा देंगे तो कीटोन बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ एक मिथेनोइक एसिड लेना ही पड़ेगा, सही है, बोलो बोलो, हाँ ऐसे बोलते हैं, एक मिथेनोइक एसिड लेना ही पड़ेगा। तो एक मिथेनोइक एसिड लो और एक कोई और, जैसे कि इथेनोइक एसिड, इसका कौन सा ग्रुप उठाऊं, इसका ये उठाऊंगा तो इसका ये उठाऊंगा, तब भी सेम ही बनेगा, है ना। चलो फिर भी ये ले लेते, क्या बन गया, पहले इसको लिखो, CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस CO2 H2O। मेरी बात सुनो, रुको रुको रुको, लिखना नहीं। अगर मैं ऐसे करता, अगर हम इसका एल्काइल ग्रुप ले लेते, बच्चा कहता सर इसका एल्काइल ग्रुप होता तो क्या बनता, इसका ये ऐसे टूटता, इसके साथ ये लगे तब भी तो यही बना, तब भी क्या बना, तो इसका मतलब ये हुआ अगर आपको एक एल्डिहाइड और बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको एक एल्डिहाइड और बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, एक
मिथेनोइक एसिड लेना पड़ेगा। अगर एल्डिहाइड बनाना है अदर देन मिथेनोइक एसिड, अदर देन मिथेनॉल, तो क्या करना पड़ेगा, एक मिथेनोइक एसिड लेना पड़ेगा, है ना। तो जब मैं एक मिथेनोइक एसिड लूंगा, मतलब कि मेरे दोनों सेम तो हो नहीं सकते एसिड, हो सकते हैं सेम, नहीं ना। तो दोनों ये जब सेम नहीं ना हो सकते तो फिर दिक्कतें बढ़ जाएंगी, बढ़ेंगी। ये यहाँ से टूटा, ये यहाँ से टूटा, क्या बन गया, बोलो क्या बना, CH3 डबल बॉन्ड साथ में प्लस CO2H2, ये बन तो गया, बन गया ना। बट ये क्वेश्चन पेपर में काफी बार आया हुआ है, ये मेथड सुटेबल नहीं है फॉर अदर एल्डिहाइड्स, ठीक है, इसमें मिक्सचर बनेगा। अब देखो जैसे हमारे पास ये बीकर था, इसमें ये भी है, इसमें ये भी है, दोनों है ना, तो वो डिपेंड करता है, हो सकता है ये आपस में रिएक्ट कर दें। तो अगर मिथेनोइक एसिड होगा बीच में तो वो आपस में भी रिएक्ट करने के फुल चांस है, तो वो रिएक्ट करेगा तो क्या बन गया, HCHO, क्या बन गया। और अगर इथेनोइक एसिड आपस में रिएक्ट कर गया तो एसीटोन, वो भी बनाया था हमने, है ना, इसीलिए मैंने आपको वो दो करवाए थे ताकि आपको ये आसान लगे। तो क्या बन गया, CH3 COCH3, तो इसका मतलब इसके साथ में गिफ्ट में ये भी बनेगा HCHO प्लस एसीटोन, बात समझ आई। तो अगर आप कोई और एल्डिहाइड बनाने जाओगे आपको मिक्सचर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास लिमिटेशन है इस मेथड की, क्या, ओनली, हाँ, पुअर यील्ड या ओनली मिथेनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड इन गुड यील्ड, बाकी एल्डिहाइड बनाने तो क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा, सही है, आगे समझ, ठीक है। कीटोन्स के लिए क्या लिमिटेशन निकलेगी, बोलो, कीटोन्स के लिए क्या लिमिटेशन निकलेगी। अगर मैं आपको बोलूं ब्यूटेन 2 1 बनाना या ब्यूटेन 1 बनाना, बनाओगे, एक काम करो ब्यूटेन 1 बनाओ, ठीक है, और पेंटेन 3 1 बनाओ, बनाओ, यूजिंग दिस मेथड, आया स्नेहा, समझ आ गया, करो। वो आप सामने रखना चाहते हो रख सकते हो, ये लो, ब्यूटेन 2 1, चलो ब्यूटेन 2 1 बनाना है ना, कितनी अच्छी बात है। तो अगर ब्यूटेन 2 1 बनाना ना, पहली बात तो ये मिथेनोइक एसिड से बाहर आना पड़ेगा, मिथेनोइक ले लिया तो एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। तो एक मैंने ये ले लिया, इससे कितने कार्बन आएंगे, एक आया, कितने आए, और एक और चाहिए, उससे कितने कार्बन लूंगा मैं, इंक्लूडिंग कार्बोनाइल कार्बन 3 चाहिए कार्बन, इंक्लूडिंग कार्बोनाइल कार्बन कितने कार्बन चाहिए। तो फिर ये यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा MnO at 573 केल्विन टेम्परेचर करेंगे तो ये बन जाएगा ऐसे, प्लस CO2H2 बन गया ये, एक मिनट वो, इसमें फिर से मिक्सचर बनेगा, है ना, एसीटोन आपस में रिएक्ट करे, वो इथेनोइक एसिड आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, एसीटोन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, और अगर ये आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, CH3CH2 C डबल बॉन्ड O CH2CH, ये समझ आया, ये करके दिखाऊं, ले लो, वैसे कुछ नहीं करना, एक का एल्काइल ग्रुप आ गया, एक का कार्बोनाइल ग्रुप आएगा, और क्या करना है इसमें, ये CH3CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 OH, एक का एल्काइल ग्रुप, एक का एल्काइल ग्रुप, एक का कार्बोनाइल, 1 2 3, इधर देखो, 1 2 3 2 इधर, ये बन जाएगा, आया समझ। तो इसमें भी 3 प्रोडक्ट बनेंगे, इसमें मतलब ब्यूटेन 2 1 भी नहीं बन सकता है ना। तो फिर कीटोन बनाने के लिए भी सही, ये मेथड सही है, नहीं है, सही है, कब है, सही है जब सेम एसिड लें, है ना, सेम एसिड लेंगे तो सिमेट्रिकल कीटोन बनेगा, आया समझ। ये सिमेट्रिकल नहीं है, सिमेट्रिकल मतलब दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन है, इधर कितने कार्बन है, 2 2 है, ठीक है।
तो फॉर सिमेट्रिकल कीटोन दिस इज अ गुड मेथड, ठीक है। चलो अब हम लिखें, लिखो एक लाइन लिखो पहले, लिखो टू प्रिपेयर इथेनल वी हैव टू टेक, to prepare ethanol we have to take 1 mole of methanoic acid, 1 mole of methanoic acid and 1 mole of ethanoic acid. One mole of methanoic acid, 1 mole of ethanoic acid, ठीक है। आगे लिखो नेक्स्ट में, however we get mixture of aldehydes and ketones, however we get mixture of aldehyde and ketones as shown, reactions कर लो ये आप देखो we get mixture of aldehyde and ketones, आप ये तीनों प्रोडक्ट सीधा भी लिख सकते हो, इधर देखो 1 2 3, ठीक है। CO2H2 एक बार लिखना होता है, ये तो मैंने आपको बस करके दिखाया, ये पीछे ऊपर किया तो हमने कॉपी पे किया हुआ ना, ये जो सेल्फ के प्रोडक्ट कर चुके ऊपर, इनको दोबारा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर समझ, सिर्फ मेन प्रोडक्ट लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो, ये और ये चलो करो, पेन तो है मेरे हाथ में, ये रहा पेन, चलो बच्चों करो। वरना तो रोकना 2 मिनट, एक लाइन लिखो फिर ये नोट कर लेना, ये भी लिखो, क्या लिखोगे, लिखो ओनली मिथेनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड, ये क्यों लिखा, ओनली मिथेनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड इन गुड यील्ड बाय दिस मेथड, and for ketones and only, and इसमें सीधा लिख लेते हैं, and for ketones only symmetrical ketones can be prepared in good yield, only symmetrical ketones can be prepared in good yield. कर लो नोट, बच्चों चलो देखो बच्चों, ये रिएक्शन होगी खत्म, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड के अंडर ही बी पार्ट आएगा, उसमें क्या करना है, उसमें कुछ नहीं करना, वो मेथड बिल्कुल सेम है, देखो उसमें लेने सॉल्ट्स कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट, जैसे कि कैल्शियम फॉर्मेट, क्या कैसे बनता है वो मैं बताता हूँ कैसे बनता है, ये एसिड है, एसिड में डालो बेस, क्या ऐड करो, यहाँ पे रिएक्शन होगी, ये 2 H बार आ जाएंगे, क्या बन जाएगा HC⋯O कैल्शियम, समझ रहे हो ना, 2 H बाहर 2 OH बाहर, क्या बन गया, सॉल्ट प्लस वाटर, बोलो वाटर बन गया, ये क्या बन गया, कैल्शियम, हाँ क्या बन गया, बोलो पीछे, मैं अभी होमवर्क चेक करके मारूंगा, देख लो फिर क्या करना है, हीट करना है इसको, हीट सेम जैसे उसमें किया था वैसे ही, ये यहाँ से टूटा, ये यहाँ से टूटा, खत्म, ठीक है। वो वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट क्या है, HC⋯O, साथ में क्या लग गया प्लस, हुई अभी रिएक्शन, ठीक है, आगे समझ, लिखो एक लाइन, मेथड नंबर 2,
लिखो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय। कल उधर लगेगी क्लास 7 से 9 RCC, ठीक है। जिनकी क्लास क्लैश होगी वहां आ जाना, क्योंकि यहाँ क्लास क्लैश जरूर होगी, ठीक है। यहाँ वाली क्लासेस आपकी क्लैश होंगी मैथ्स के साथ, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस रहेंगे ना। तो बेटर है 7 से 9 खत्म कर लेना। तुम्हें भी टाइम अगर नहीं आया, वैसे इधर टाइम जाएगा 10 से 12 या 11 से 1, टेस्ट फिर 1 बजे होगा ना, 10 से 12 ही करूंगा मैं फिर, ठीक है। मतलब कि नियरली 1 आवर 45 मिनट्स की इफेक्टिव क्लास लगेगी। मैंने सारी प्रिपरेशन खत्म कर देनी, बहुत लेक्चर पढ़ी अभी, बहुत, तुम लोग सोच भी नहीं सकते। मेरे को साथ साथ क्वेश्चन भी कराने होते हैं, ठीक है। तो हमने कल प्रिपरेशन सेक्शन खत्म करनी है इसकी हर हाल में। मैं कल घर से कसम खा के आऊंगा, प्रिपरेशन सेक्शन खत्म करनी है, ठीक है। चलो आगे लिखो, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स can also be prepared by distilling by distilling the calcium salts of the acids। हीट करना है दोनों को, और क्या करना है डिस्टिलिंग में, by distilling calcium salts by distilling the calcium salts of the acids। दो मिक्सचर को हीट करेंगे, बस कुछ नहीं करना। आया समझ? ये मैंने आपको वैसे ही करके दिखाया है कैसे बना, रिएक्शन तो ये है, ठीक है। ये तुम्हारी मर्जी है लिखना लिखना। ये बन गया मिथेनॉल, वो क्यों नहीं आया, सेकंड ही है ना दिवेश का। रोकना बेटा, ये रिएक्शन आसान थी, बहुत आसान थी। आगे इधर सुनो, इस मेथड से अगर कीटोन बनाना हो तो कोई नहीं, हम कैल्शियम एसीटेट ले लेंगे। हम क्या ले लेंगे बोलो? हाँ, कितने अच्छे बच्चे हो। क्या करते हैं ऐसे, क्या बन गया? एसीटोन, एसी तैसी प्लस कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइमस्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइमस्टोन। लाइमस्टोन की रिएक्शन होती है किसके साथ? ताओ हीट किया जाता है इसको, है ना। लाइमस्टोन को हीट करते हैं कितने पे? 1273 केल्विन पे। 1273 केल्विन क्या बनता है? CaO प्लस CO2, है ना। इसका एक क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, देखो तुम लोग क्या कर रहे हैं। टेम्परेचर अगर इससे ज्यादा होगा तो क्या होगा? क्वेश्चन आया था, टेम्परेचर अगर इससे ज्यादा होगा तो क्या होगा? क्या होगा? ऐसी रिएक्शन होगी फिर, है ना। फिर क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट में जो इंप्योरिटीज होती है ना SiO2 की, वो CaO के साथ रिएक्ट कर जाएगी, बन जाएगा कैल्शियम सिलिकेट। इसको बोलते हैं स्लैग, ठीक है। तो तुम्हारे किसी काम का नहीं, मैं तो वैसे ही करा रहा था, ये नोट कर लो, तुम्हारे काम नहीं आना अभी। नो, वैसे ही था। डिंग डोंग डिंग, ये बन गया एसीटोन। क्या बन गया? एसीटोन। लिखो रिएक्शन। इस मेथड से बना सकता हूँ, बाकी अनसिमेट्रिकल वगैरह या कोई और एल्डिहाइड, बोलो बोलो। हाँ, उसमें भी सेम ऐसे ही होगा, दोनों की लिमिटेशन बिल्कुल सेम है। कैसे अभी देखते हैं, देखो जल्दी से नोट कर लो। तुम लोग ना पीछे बैठ के बीच बीच में बोलते हो और वो ही तुम्हारा काम खराब करता है, ठीक है। घर पे बता दूंगा मैं तुम्हारे, इसके तो हार्दिक के तो हो गई आज बात है, तुम 3 रह गए। कल क्या करके आना, क्वेश्चन करके आने 25 वो, ठीक है।
उसको भी बोला, जैनिश को भी बोला। देखना कितने हुए मेरे को बताना। तुम लोगों से कितने हुए थे खुद? 25 में से 10 हो रहे हैं? अब नहीं, पहले। हाँ, टेस्ट के बाद भी अगर खुद ट्राई नहीं किए थे? कितने हो रहे थे? 5-6 हो रहे थे। ताने कितने क्वेश्चन हो रहे थे खुद? खुद किए ही नहीं थे। टेस्ट में कितने किए थे? एक भी नहीं हुआ। क्यों? वाह, आ जाओ इधर। ये देखो, अगर मैं कोई और बनाना चाहता हूं एसिड, मतलब कि एसिड कह रहा हूं, एल्डिहाइड या कीटोन, तो मेरे को ना यहाँ चेंजेस करनी पड़ेगी। मेरे को कुछ ऐसा सॉल्ट लेना पड़ेगा, ऐसा, है ना? तो मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं तो ये देखो, ये अच्छा इथेनॉल बन तो गया, CH3CHO बन गया ना। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, बताओ क्या प्रॉब्लम है? तो बुक में रिएक्शन देखोगे है ही नहीं, लेकिन उसने लिखा हुआ है कि नहीं बना सकते। क्या रीजन है इसका? रीजन ये, इसका रीजन है कि ये जो बनाया था ना, इसको बनाने के लिए आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी ना पहले, तो उसके लिए तो आपको ये 2 लेने पड़ेंगे, सही है? तब बनेगा ये। इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करोगे, ठीक है, तब जाके बनेगा ना ये। HC डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, ऐसे। देखो अब बना, ये बन गया ना। लेकिन एट द सेम टाइम वही आपस में भी रिएक्ट करेंगे, एट द सेम टाइम 2 सॉल्ट और बनेंगे, है ना? कैल्शियम फॉर्मेट और है, दूसरा एसीटेट। हाँ, गुड गुड। एक ये बनेगा और एसीटेट बनेगा, तो उससे मिथेनॉल और एसीटोन बनेंगे, है ना? इससे क्या बनता है? मिथेनॉल। क्या बनता है बोलो? और अगर मैं कैल्शियम एसिटेट ले लेता तो एसीटोन। लेकिन मेरे को तो ये चाहिए ना, तो इसमें भी लिमिटेशन सेम आ जाएंगे। आ गया समझ? लिखो लिखो, सेम लिमिटेशंस एज अबव। ये रब करना, एक रोकना बच्चे, सेम लिमिटेशन। चलो ये हो गया, ये बहुत अच्छा लिखा था मैंने, देखो पसंद नहीं आया। आगे लिमिटेशन सेम हो गई, ये मेथड हो गया खत्म। आगे आता है मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 क्या कहता है? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, एल्केन से तो बनेगा नहीं एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है, कुछ और लेना पड़ेगा। देखो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, देखो इसके अंदर कितने मेथड है पता किसी को? इसके अंदर कितने मेथड है? 4 मेथड। कितने मेथड है? ये आपको सारा एज इट इज मैं याद करवा दूंगा एक बार, सब कुछ आपको आता होगा क्लास में ही। उसके बाद याद रखना तुम्हारा काम है, ठीक है? अल्कोहल की रिएक्शन याद कराई थी ना सीक्वेंस में सारी, भूल गई ना? ऐसे ये भी याद कराऊंगा, अभी तो स्टार्टिंग है। इसमें 4 रिएक्शंस हैं, 2 एल्काइंस से 2 एल्कीन्स से। इसमें फर्स्ट मेथड लिखो फ्रॉम एल्काइंस। फ्रॉम एल्काइंस के अंदर पहला मेथड, एल्काइन के अंदर एल्कीन से अल्कोहल बनाते हो कुछ? अगर एल्कीन से अल्कोहल बन सकता है कि नहीं? कैसे बनता है? कैसे गुरते हैं? कैसे? इसमें SOCl2 डाल दूं तो बता अक्षत, वो क्या होता है? H2 पॉजिटिव क्या होता है? युक्ति कैसे होगा? अल्कोहल बनाना है, प्रोपेन टू ऑल बनाना है। कन्वर्जन दी मैंने आपको पेपर में, एडवांस में क्वेश्चन आया, प्रोपीन टू प्रोपेन टू ऑल। मिस्टेक क्यों नहीं है? नहीं डालना, सीधा करना है।
HBr डाल के केवल डालोगे। पहली रिएक्शन है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। पहली रिएक्शन क्या है? हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। क्या रिएक्शन है? और तुम्हें यही नहीं आता यार। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स क्या आ गया? बोलो। बोलते नहीं तभी नहीं आता कुछ है। दूसरी रिएक्शन कौन सी? इसमें एक और रिएक्शन है। कितनी रिएक्शन है एल्कीन में? तू बता दे, मारता कल तो है। हाइड्रोबरेशन। दूसरी रिएक्शन क्या है? हाइड्रोबरेशन में क्या ऐड करते हैं? और आगे और हाँ क्या बनता है? टीमर को नहीं करूँ लगता है, एंटी के बॉडी वाटर ऐड होता है। ठीक है जी। तीसरा मेथड ऑक्सीमर्करेशन डीमर्करेशन, OMDM। चलो खत्म। तो जो एल्कीन में था वो जो अल्कोहल में था वही सेम यहाँ, बस इसमें ना इसमें एल्काइल ले। पहला मेथड लिखो बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। फर्स्ट मेथड लिखो बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। कैसे? हमने लेना है एल्काइन, खड़ा हो यार, दोनों खड़े हो जाओ। बाहर आओ, बाहर आओ। हार्दिक तू अंदर चल। पूरी ना इन्होंने सेटिंग की होती है। मैं जैसे टर्न होगा एक दो पहले वो बताएगा अपनी बात, फिर रिएक्शन देखे करने लगेंगे, फिर बोलने लगेंगे। इधर आओ, तुम्हारी सेटिंग करूं। आज मेरे को झुकना पड़ा, मैं डंडे ज्यादा मारूंगा। आ जाओ, मेरे को बताना जोर से लगे। मैं लेक्चर भेजूंगा उसमें होगी। ठीक है। HgSO4 ऐड करना है, H2SO4 ऐड करना है। कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग वाटर ऐड करना है। ठीक है। इधर देखो, तो ये बॉन्ड आया इधर, यहाँ आया डेल्टा नेगेटिव चार्ज, यहाँ आया डेल्टा CH3C। इधर क्या आ गया? CHI। इधर क्या आया? H। इधर चार्ज क्या है? नेगेटिव। चार्ज क्या आया? इधर क्या लग गया? H लग गया। इधर ये होगा टॉटोमराइज। क्या होगा? टॉटोमराइज में ये बन आएगा इधर, ये बन जाएगा इधर। वो पे चार्ज क्या आया? नेगेटिव। इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। ये समझ लो, एक मिनट देख लो सारे। ये बॉन्ड इधर आया, यहाँ नेगेटिव चार्ज, इधर आया, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। और वो जो H है इधर आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज आया ना, ये बन गया कीटो फॉर्म। क्या बन गई? ये इनोल फॉर्म बोलते हैं इसको। ये डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इन। OH को क्या बोलते हैं? ओल। ये बन गई इनोल फॉर्म। क्या बन गई? ये क्या हुआ है? टॉटोमराइज हुआ। क्या हुआ है? टॉटोमराइज। ठीक है। थ्योरी लिखवानी पड़ेगी, कोई नहीं, थोड़ा पीछे कल आगे हो जाएंगे। लिखो लिखो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय। चला दिया था मन्नत कि नहीं? तो डंडा उठाऊं, इनके ही मारने हैं। अगर बंद है तो और मारेंगे ना। अरे तेरे कितने बड़े? 2। क्यों? क्योंकि तू एंजॉय नहीं करता, पीछे बैठा कर। ठीक है। तेरा कौन है यहाँ पे? दोस्त कौन है? दोस्त कौन है तेरा यहाँ पे? किससे बात करता तू? किसी से नहीं बात करता? बोल ले यार, तू बोरिंग करा यार। वो मेरे को बोर करी यार। हैं?
बोल बोल, ये व्हाट्सएप पे बोलता खाली, ये होते ना व्हाट्सएप पे बोलते हैं। हाँ जी बता। दोस्त कोई नहीं है तेरा दोस्त? कौन है? अक्षत है और हार्दिक। चल कल तेरे को अक्षत और हार्दिक के बीच में बिठाएंगे, ठीक है? देखते हैं क्या कर। कल मैं तेरे को बातें करने का टाइम दूंगी, बातें करने मेरे को याद करा देना, ठीक है? अक्षत और हार्दिक के बीच में बैठेगा, फिर इसके मारेंगे डंडे। खा पी के आना कल, ठीक है? डंडे खाने तूने कल। हाँ लिखो, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स can be prepared by the hydration of alkynes. Can be prepared by the hydration of alkyne. मिस्टी कहाँ गई? प्याले रिवर है क्या? By the hydration of alkynes in the वीवर हो गया, घर बैठ जाओ। In the presence of dilute H2SO4. In the presence of dilute H2SO4 and HgSO4 as catalyst. And HgSO4 as catalyst. And HgSO4 as catalyst. आगे लिखो, नेक्स्ट लाइन लिखो, वाटर एड्स टू एल्काइंस टू फॉर्म, वाटर एड्स टू एल्काइंस टू फॉर्म अनस्टेबल इनोल इंटरमीडिएट, वाटर एड्स to alkynes to form unstable enol intermediate which undergoes tautomerization to form ketoform या aldehyde और ketone, which undergoes tautomerization to form एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। एक लाइन और लिख लो, फिर ये नोट कर लेना। एक लाइन और क्या है? एक लाइन और है यहाँ पे देखो, ये स्टेबल कौन है ज्यादा, कीटो या इनोल? क्यों? बिकॉज C double bond O is stronger than C double bond C. C double bond O स्ट्रॉन्गर देन C डबल बॉन्ड C। ये ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों है? यहाँ हम लिखेंगे हायर द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड, ठीक है? लिखो, इन दिस रिएक्शन जब भी करोगे, ये लाइन चाहे थोड़ी सी 2-3 लाइनें छोड़ के लिख लेते हैं, ऊपर रिएक्शन आए थे। इन दिस रिएक्शन इक्विलिब्रियम लाइज मोस्टली टुवर्ड्स द राइट। Equilibrium lies mostly towards the right, as C double bond O is stronger than C double bond C. As C double bond O is stronger than C double bond C. This is because higher the electron activity difference between two atoms, stronger will be the bond. Higher the electron activity between two atoms, stronger will be the bond. With this, today's lecture is over. Note